नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज फिर से बढ़ गई हैं। यहां सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 53.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं, जहां दिल्ली में इसकी कीमत अब 42 रुपए बढ़कर 3113.50 रुपए हो गई है। मध्य प्रदेश में ये 44 रुपए तक पहुंच गया है, जहां भोपाल में अब 3116.50 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। वहीं इंदौर में 3200 रुपए 22 रुपए और 50 पैसे में ये जो है सिलेंडर मिलेगा, जहां जबलपुर में 3290 रुपए, ग्वालियर में 3338 रुपए 50 पैसे और साथ ही साथ उज्जैन में 3250 रुपए एलपीजी सिलेंडर की कीमत हो गई है। 3 महीने में रेट करीब 1300 रुपए तक बढ़ गए हैं, जहां इससे पहले 1 मई को रेट बढ़े थे। सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ने से खाना महंगा हो गया है। भोपाल में ही खाना 10 से 15% तक महंगा हुआ है, जहां जुलाई तक प्रदेश में 20,000 से ज्यादा शादियां होनी हैं और ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में लगातार 7वीं बार बढ़ोतरी की गई है। इसका इस्तेमाल ढाबों और रेस्टोरेंट और होटलों में होता है। इसके महंगे होने से बाहर खाना पीना महंगा हो सकता है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब सरकार लगातार कह रही है कि देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है। हालांकि घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर बदलाव नहीं किया गया, जहां इस तरह देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। देखिए, कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जहां कमर्शियल सिलेंडर जब महंगा होता है तो इसका सीधा असर आपके आउटिंग या फिर जब भी आप कहीं बाहर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं या फिर कोई भी पकवान जो कि आप बाहर से लेकर आते हैं, उसकी कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ता है। जो कमर्शियल सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर का मुख्यतः प्रयोग रेस्टोरेंट, होटल और ढाबे वाले करते हैं। साथ ही साथ ऐसी दुकानें जहां पर सबसे ज़्यादा जो है मिठाई बनाई जाती है या फिर मिष्ठान की जो है पूरा का पूरा बिजनेस चलता है, पूरा का पूरा जो एक साइकिल है वो इससे प्रभावित होती है। अब 40 से 42 रुपए इसकी कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद जहां एक तरफ 3100 रुपए 3200 रुपए कीमतें हुई थीं, अब सीधा 3200 से 3300 रुपए तक पार पूरे मध्य प्रदेश में कई जगहों पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें पहुंच गई हैं। जहां दिल्ली में जो 3113 रुपए 50 पैसे में सिलेंडर मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में 42 की जगह 44 रुपए तक जो है कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। 3338 रुपए में सिलेंडर ग्वालियर में मिल रहा है, जहां 1 महीने के अंदर अंदर 1300 रुपए तक ये जो सिलेंडर कमर्शियल सिलेंडर है वो महंगा हो गया है और लगभग दुगनी कीमतें अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की हो चली हैं। 1300 रुपए की ये बढ़ोतरी सीधा सीधा जेब पर असर डाल रही है, जहां इससे पहले हमने देखा था कि हर खाने पीने की चीज पर 10 से 15 और 20 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई थी, जहां अब गैस सिलेंडर के 42 से 44 और 45 रुपए तक महंगा होने से ये कीमतें और बढ़ सकती हैं और खाने की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। ग्वालियर में ये कीमतें लगभग 3300 भी पार पहुंच जाएंगी, जहां सीधा 3338 रुपए में ग्वालियर में कमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा। सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो छोटे रेस्टोरेंट या फिर बिजनेसेस पर पड़ेगा, जहां वैसे भी जो है कीमतों की बढ़ोतरी के कारण लोगों की आवाजाही कम थी और अब सिलेंडर की और कीमतें बढ़ने से उन्हें अपनी कीमतें बढ़ानी होंगी और जिसका असर सीधा उनकी ग्राहकी पर पड़ेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर लगातार महंगे होते जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं उनकी कीमतें फिर नहीं बढ़ाई गई हैं, यानी कि अभी कीमतें घरेलू गैस सिलेंडर की तो स्थिर हैं, लेकिन चाहे
कमर्शियल गैस सिलेंडर हो या फिर पेट्रोल डीजल, इनकी कीमतें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। ये कमर्शियल गैस सिलेंडर लगातार महंगा होने से अब लोगों के आने जाने यानी कि बाहर घूमने फिरने और बाहर खान पान, आउटडोर डाइनिंग पर खासा असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रोज़मर्रा में बाहर नाश्ता करने वाले, अप डाउन करने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। और हमारे साथ खास जानकारी के साथ दिव्या गोयल सहयोगी जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें यूं तो अब भारत पूरे के पूरे देश में बढ़ा दी गई हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर जो है मध्य प्रदेश में लगभग 42 की जगह 44 और 45 रुपए तक बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिल रहा है। क्या स्थिति है और जब आप बाहर जाते हैं तो क्या जो है माहौल देखने को मिलता है बिजनेसेस में खासकर? देखिए अभिनय, जब से ये महंगाई लगातार बढ़ रही है और अगर इसकी शुरुआत करें तो ये एलपीजी पे जिस तरह से रोक लगी थी और उसकी सप्लाई पे रोक लगी थी, और जब ये कहा गया था कि अब कमर्शियल का यूज बैन किया जाता है, तब से ही कहीं ना कहीं जो अगर इंडस्ट्री की बात करें, आपकी हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, तमाम इंडस्ट्री कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। अभी फिलहाल जून का समय, जून शुरू होने वाला है, शादियों का मौसम शुरू होने वाला है अभी नहीं, तो ऐसे में लोगों को गैस मिलना मुश्किल होता है, मिलना मुश्किल हो रहा है। उसके लिए पहले फूड जो है, जो फूड डिपार्टमेंट है, खाद्य विभाग, उसके पास जाए, उसके पास परमिशन दें और उसके बाद गैस मिलेगी। और उसमें मुसीबत ये है कि लगातार महंगी होती जो ये सिलेंडर है महंगा होता जा रहा है और उससे इनकी जेब पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। कि आप देखिए, जो एलपीजी कमर्शियल है, इसको पहले ही महंगा किया जा चुका है, तकरीबन 3,000 के आसपास कुछ इसका दाम है। अब फिर ये महंगा हो गया है, उसके बाद पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया है और ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपकी जो दैनिक भौतिक जो जरूरत है, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जो पेट्रोल और डीजल का जो दाम है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया था और जो अब ये एलपीजी महंगा हुआ है, तो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत होने वाली है अभी जो घर के बाहर रहते हैं, खासतौर से वो स्टूडेंट, वो लोग जो बाहर नौकरी करते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी तो उतनी ही सीमित है। लेकिन लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अब जब आप खाना खाने जाएंगे तो सोचिए, जहाँ जो 100 रुपए की थाली थी, आज वो 150 रुपए की होगी। पैसा बढ़ा नहीं है, कहीं से आमदनी बढ़ी नहीं है, तो बजट पूरी तरह गड़बड़ा रहा है। तो लोग इस बात को लेकर बहुत हतोत्साहित है, हालांकि वो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग हतोत्साहित हैं ही। दिव्या, आपके पास वापस आऊंगा मैं। सोमनाथ का रुख करूंगा। सोमनाथ, देखिए, जबलपुर में भी अच्छी खासी कीमत बढ़ी है, यानी कि अगर दिल्ली में 42 रुपए बढ़े हैं तो 43 से 45 रुपए की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में देखने को मिली है। इसमें बिजनेसेस का कितना जो है उन पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि कीमतें बढ़ने से ये तो स्वाभाविक है कि लोगों की जो है संख्या कम हो जाएगी आमदनी के चक्कर में। देखिए, कीमतें जो लगातार गैस सिलेंडर एलपीजी कमर्शियल बढ़ रहे हैं, उससे बाजार में जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो काफी महंगी हो गई है। जो चाय 5 रुपए 10 रुपए की मिलती थी, अब वो 20 रुपए की। समोसे के रेट बढ़ गए हैं। जो चाट, फुल्की और जो डोसा और बर्गर जो भी चीजें ले रहे हैं, जो गैस सिलेंडर के उपयोग में आ रही है। और यहाँ तक कि जो थाली आपको 50 से 60 रुपए में थाली जबलपुर में मिल जाती थी, वो अब थाली 100 रुपए के आसपास, 100, 120, 150 रुपए के आसपास थाली बढ़ गई। मतलब हर चीज खाने का रेट बढ़ गए हैं। जो समोसे 10 रुपए 20 रुपए के अब समोसे बिकने लगे। तो व्यापारी भी क्या करें, उनके पास बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उनको सिलेंडर एक तो मिल नहीं रहा है, ब्लैक में लेना पड़ रहा है, और दूसरा रेट भी उनको काफी महंगा पड़ रहा है। और घरेलू गैस सिलेंडर अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अगर बात की जाए जबलपुर में, तो ब्लैक में 2000 से ऊपर सिलेंडर ब्लैक में बेचे जा रहे हैं, उसमें भी रिफिलिंग की जा रही है। तो जिसमें शासन को सख्त होना पड़ेगा और लगातार कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक में भी सिलेंडर अभी भी बेचे जा रहे हैं। क्योंकि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लोग कनेक्शन लिए हुए हैं, जो लोग तो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस योजना के अंतर्गत गैस गरीबों को प्रलोभन देके जो 1000 का सिलेंडर है वो 2000 तक जा रहा है। तो ये एक अलग व्यवसाय चल रहा है। तो इसमें कार्रवाई की आवश्यकता है, खाद्य विभाग को करना चाहिए। और सबसे प्रमुख है महंगाई लगातार इन चीजों में, पेट्रोल डीजल
गैस के दाम बढ़ गए। तो इस तरह बढ़ने से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आम जनता, गरीब और जो मध्यम वर्गीय, उनकी जेब लगातार खाली हो रही है और काफी मजदूर वर्ग का लोग ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग के लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग जो कि उसी दिन कमाते हैं, उसी दिन खाने पीने को लेकर उन्हें विचार करना पड़ता है। ऐसे में एक तो सिलेंडर ना मिलने से उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि जो छोटू सिलेंडर था, यानी कि जो छोटा सिलेंडर था, उसकी भी कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, लगभग डबल जो है कीमतें हो चुकी हैं। और अब जो है कमर्शियल सिलेंडर और महंगा होने से उन्हें रोज चाय पानी या फिर जो है बाहर जाने में, नाश्ता करने में भी अब कीमतें बढ़ी हुई मिलेंगी। ओम मेवाड़ा आपके पास आएंगे। ओम, देखिए, यूं तो मध्य प्रदेश भर में पूरी हर जगह जो है कीमतें बढ़ने को मिली हैं। ऐसे में जो आम लोग हैं उन पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? आम लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? ये विधायक बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ती जाती है, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत है, घरेलू गृहस्थ जीवन पर काफी इसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि सबसे बड़ी रोजी रोटी का चलाने वाले के ऊपर मध्यम परिवार जो जीवन यापन करता है, जिसको 5-10 हजार रुपए की सैलरी, तनख्वाह या रोजमर्रा की मजदूरी दिहाड़ी करने जाता है, उसको सबसे ज्यादा इस गैस सिलेंडर की राहत नहीं मिल पा रही। क्योंकि आज छोटे सिलेंडर को भी जो कीमत देखी गई है वो कहीं ना कहीं बड़ी है। आज जो कमर्शियल सिलेंडर है उनके भाव आसमान छूने लग गए हैं। किस तरह से गृहस्थी चलेगी? क्योंकि भाव, अगर हम बात करते खाद्य आपूर्ति निगम की या खाद्य विभाग की, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दुकानों पर पोहे समोसों की जो भाव बढ़े हैं, जो 10 रुपए का समोसा था सीधा 20 रुपए के रेट बढ़े, उनकी मजबूरी है। दुकानदारों का कहना है कि जिस चाय को हम 5 रुपए में बेचते थे, जो सिलेंडर उस टाइम में 700 रुपए मिलता था, आज वही सिलेंडर 800 रुपए मिल रहा है। तो ग्राहक की मजबूरी, कालाबाजारी बड़ी है। अगर देश में गैस सिलेंडर की कीमत है कहीं ना कहीं घटने की बजाय कालाबाजारी इसलिए बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जो अभी 1000 रुपए का सिलेंडर था उसको 1800 रुपए में बेचा जा रहा है। कई बार खाद्य आपूर्ति निगम ने कार्रवाई भी की है, लेकिन कागजों पे इसकी कार्रवाई होती है, लेकिन जमीन स्तर पर कार्रवाई नहीं होती। कालाबाजारी के कारण कहीं ना कहीं आम परेशान है। मेरे साथ जिस दुकान पे मैं खड़ा हूँ वो भी एक छोटे से व्यापारी है। क्या है पूरा जिस तरह से भाव बढ़ते हैं गैस सिलेंडर के, क्या जीविका कैसे चलती है? आम जीविका पे बहुत असर पड़ता है, घर गृहस्थी को असर पड़ता है। अच्छा। उसके बाद देखा जाए तो बिजनेस कम होता जा रहा है। हाँ। और ये दाम बढ़े जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ। आम जेब पे इतना फर्क पड़ रहा है कि हम घर चलाने में दिक्कत आ रही है। सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की वास्तव में किल्लत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और रेट भी बहुत ज्यादा है। कम करना चाहिए सरकार को। तो ये जो कमर्शियल की जो भाव बढ़े हैं अभी, क्यों, क्या कारण है? क्यों पूर्ति नहीं हो पा रही है? शायद कहीं ना कहीं सरकार से अच्छा, कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो बहुत बार कालाबाजारी के ऊपर कार्रवाई भी होती है, कालाबाजारी भी हो रही क्या? ये बराबर हो रही है। अभी कितने का सिलेंडर मिल रहा है? आज ही रेट तो बढ़ाए हैं सरकार ने, क्या बता रहे हैं कि 3000 का ऊपर का मिलेगा। अच्छा, तो हम तो कैसे दुकानदारी कर पाएंगे? कैसे दुकानदारी कर? तो मध्यवर्गीय की जो दुकानें हैं, मध्यवर्गीय जो परिवार रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई उनकी कि कैसे हमारे जीविका चलाएंगे और किस तरह हम आम जनता जो खरीदी इनके लिए आते हैं। दुकानदार मिठाई बनाने का सबसे ज्यादा काम होता है, तो कहीं ना कहीं होटलों में सबसे ज्यादा सिलेंडर यूज होता है। तो जो खाना खाते हैं रेस्टोरेंटों में जाते हैं, अगर वही महंगी थाली हो जाएगी तो मुंह का निवाला छिन जाएगा। तो किस तरह से लोगों की जीविका चलाएगी, इस ओर सरकार को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यूं तो जो है आवाजाही जो कि गैस की है, वह जो गल्फ कंट्रीज से होती थी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब जो महंगाई का एक दौर शुरू हो गया है, किश्तों में, दिव्या, किश्तों में महंगाई आती हुई दिख रही है। पहले 15-20 रुपए, सीधे सीधे अब 1300 रुपए की एक साथ बढ़ोतरी जो हमने कमर्शियल गैस सिलेंडर में देखने को मिली। आम लोगों की कमाई पर मान लीजिए जो है आम लोगों की जो रोजमर्रा के यूज हैं, यानी कि लाल सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर है, उस पर असर ना भी पड़ा हो, लेकिन आम लोगों को ही वो कीमत चुकानी पड़ रही है जो कि बढ़ी हुई है कमर्शियल सिलेंडर से। ये किस्तें कब तक चुकानी पड़ सकती? अभी ने अपने सवाल पर जी सर, अभी ने अपना एक बार थोड़ा सा फिर से बोलिए। बिल्कुल दिव्या, किस्तों में महंगाई बढ़ रही है। लाल सिलेंडर या फिर घरेलू सिलेंडर जिसकी कीमतें अभी भी स्थिर हैं, भले ही उसकी कीमतें ना बढ़ रही हों, लेकिन लोगों को ही चाहे वह बाहर खाना खाने जाएं, नाश्ता करने जाएं, चाय पीने जाएं, उनको ही ये बढ़ी हुई कीमतें चुकानी हैं। आखिर ये किस्तें कब तक चुकानी पड़ सकती? देखिए, अगर अभी की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले तूफान के बारे में लोगों को बता चुके हैं, अलर्ट कर चुके हैं। जो है अपने खर्चे कम कीजिए, जरूरत के खर्चे कीजिए, जो बेवजह के घूमना है या और ईंधन है, तमाम चीजों को बचाइए।
और अगर उद्योगपतियों की बात करें तो महिंद्रा ग्रुप के एक बड़े उद्योगपतियों ने ये कहा है कि अभी फिलहाल सर्वाइवल का समय है, तो अभी मुश्किल ये है कि लोग सर्वाइव कर पाए। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, और जो सबसे बड़ी बात है, हमने लगातार जब जब पैसे बढ़े हैं, हमने लोगों से बात की है, तो लोग इस पे खड़े हुए सरकार के साथ कि अगर वो बढ़ रही है तो देश हित में बढ़ा रही है। और ठीक है, देश के लिए जो अभी हालात खड़े हुए हैं, चाहे सरकार भी मजबूर है, तो इसलिए वो भी इस बात को मानते हैं। लेकिन उनका ये भी मानना है कि लगातार सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और लोगों की आमदनी के बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि आप ये देखते हैं कि जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी दाम बढ़ते हैं, तो वो रिवर्स नहीं होते कभी। अभी जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, जैसे कि जो हम बात कर रहे हैं कि 10 रुपए का समोसा 20 रुपए का हो गया, क्योंकि जो रास्ता है, आप ये सोचिए, उसके दाम इतने बढ़ गए। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जो कॉलेज स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल वाली है। क्योंकि केवल एलपीजी नहीं बढ़ रहा है, सीएनजी बढ़ रहा है, पीएनजी बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, तो चारों तरफ से बढ़ रही है, भले किस्तों में बढ़ रही है। आप देखेंगे कि पेट्रोल के इन सबके भी दाम किस्तों में बढ़े, कुछ पैसे बढ़े और फिर 3 रुपए बढ़ गए। तो सरकार की कोशिश यही है कि जो एक बड़ा धक्का जनता को ना लगे, क्योंकि अगर एक साथ बिल्कुल कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमतें अब लगभग जो है दुगनी हो चली हैं। सोमनाथ, जब आप जो है आम लोगों के पास आप जाते हैं या फिर जो बिजनेसमैन है उनके पास जाते हैं, तो दोनों का क्या इस पर जो है टेक है? क्योंकि अब जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका यही है कहना आमतौर पर कि हमारा सामान तो हम उतना ही देंगे, लेकिन कीमतें बढ़ी हुई हैं तो लोग कम खरीदने आएंगे, और कम खरीदने आएंगे तो ग्राहकी डे टू डे में कम होगी। देखिए, बता दें अभिनव जी कि सरकार से पूरी तरह नाराजगी इनकी है, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों से नाराजगी, आम जनता और दुकानदार दोनों की नाराजगी लगातार है। उनका यही कहना है कि जब चुनाव के नजदीक रहते हैं, चुनाव का समय रहता है, तो तेल और पेट्रोल और डीजल गैस के रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इसका असर हो गया है। लोगों का ये मानना है कि पेट्रोल भी 150 के आसपास पहुंच जाएगा, और सिलेंडर जो बात की जा रही है, घरेलू गैस सिलेंडर भी 1200 से 1300 रुपए तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद 10 से 15 रुपए तक फिर बाद में कम कर दिया जाएगा। तो एक अलग थिंकिंग है कि पेट्रोल के 1-1, 2-2 रुपए रेट बढ़ाए जाएं और 20 रुपए तक बढ़ा दिए जाएं, फिर उसके बाद 5 रुपए एकदम से 7 रुपए कम कर दिए जाएं। तो ये पुराना पैटर्न है। आम जनता का यही कहना है कि जो हमने वोट दिया है, जिस हिसाब से दिया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, बेरोजगारी को कम करेंगे, कई ऐसे सरकार के दावे थे जब वोट लेने आते थे, लेकिन अब वो दावे ठोकरे नजर आ रहे हैं। जनता को इसकी हकीकत समझ में आ रही है, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, चाहे कोई भी सामग्री हो, यहाँ तक कि जो अगर यहाँ से वहां उनको वाहन करना है, ट्रेन का किराया, बस का किराया, ऑटो का किराया, स्कूल की फीसें और हर चीज, दवाइयां महंगी है, सब चीजें महंगी होती जा रही है। तो जिससे लगातार आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग काफी परेशान है, चाहे वो कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर किसी की परेशानी लगातार झलक रही है। वो सिर्फ बयान बस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी दिल की जो धड़कनें हैं वो महंगाई और बेरोजगारी देख के लगातार परेशान है। और खास बात है, गृहिणियां, जो महिलाएं खाना बनाती हैं, गृहस्थी का सामान चलाती हैं, पूरा घर चलाती हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि पूरा परिवार तो उन्हीं को चलाना रहता है, घर चलाना रहता है। तो गैस के सिलेंडर के दाम जब बढ़ जाते हैं, खाने पीने की वस्तुएं जब बढ़ जाती हैं, तो उनकी चिंता लगातार बढ़ जाती है। तो चिंता प्रमुख है जी। ओम मैं आपके पास ओम वापस आऊंगा और ये जानना चाहूंगा, देखिए जो सरकार है वो है यही नारा लगाकर सरकार में आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे में जनता जिसने उस सरकार को वोट देकर वहां पहुंचाया था, अब जब महंगाई बढ़ रही है तो जनता का उस सरकार के लिए कैसे देखती है सरकार? क्योंकि जो सरकार की ओर से कीमतें इसलिए भी बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि जो है युद्ध हो रहा है और वहां कीमतें बढ़ रही हैं, इस कारण यहां भी बढ़ रही हैं। तो जनता सरकार को अच्छे पक्ष से देखती है, बुरे पक्ष से देखती है? देखिए विनोद, जब देश में कोई आपातकाल स्थिति है तो देश के जवाबदार राजा है, देश के जवाबदार प्रधानमंत्री को इस बात को जनता की ओर सोचना पड़ेगा। अगर आपातकाल की स्थिति विश्व युद्ध में छाया हुआ है तो कहीं ना कहीं संकट का समय है, लेकिन संकट के इस समय उन आम जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। गरीबी, लोग, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का बड़ा नारा रहता है कि लोगों की आय दुगनी होगी, लोग बेरोजगारी कम होगी, लेकिन कहाँ बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। अभी जिस
जिसके भाव बढ़े, जिस गैस सिलेंडर की बात हम कर रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की जो बात कर रहे हैं, उस पर सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी बड़े व्यापारी को फर्क पड़ेगा। अगर फर्क पड़ना है तो मध्यवर्गीय लोग, मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि उनके आगे का निवाला छीना जाएगा। अगर वो वास्तविक स्थिति में मिडिल क्लास लोग छोटा सा कोई रोजगार खोल के बैठे हैं, अगर उनके पास इस तरह का गैस सिलेंडर की महंगाई 3000 है, तो वास्तविक रेट बढ़ेंगे, और जब रेट बढ़ेगा तो आम जनता उन दुकानों, उन होटलों पे खाना खाने नहीं जा पाएंगे। हर एक व्यक्ति की मंशा रहती है कि अच्छे होटलों में खाना खाए, अच्छी जगह नाश्ता किया जाए, लेकिन खाद्य विभाग की अगर कार्रवाई इन सब पे होती है, छोटे सिलेंडरों की जांच अगर वास्तविक तरीका से की जाए, तो कालाबाजारी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, और गैस सिलेंडर की कमी है तो क्यों है, इस बात पे सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार चीख चीख कर कह रही है कि कालाबाजारी नहीं है, गैस सिलेंडरों की पर्याप्त मात्रा में है, तो कहाँ है? अगर है, जमीनी रिपोर्ट अगर देखी जाए तो वास्तव में कालाबाजारी के कारण ही सब देश की किल्लत आ रही है। अगर प्रशासन और शासन मिलकर इस ओर ध्यान दे तो ये कालाबाजारी खत्म होगी, और जो किल्लत की बात हो रही है, गैस की कहीं ना कहीं कमी की बात हो रही है, वो वास्तव में लोगों को कमी नजर नहीं आएगी। और रही बात महंगाई की, गैस सिलेंडर की, तो वो वैश्विक स्थिति बढ़ी हुई है, देश पे निर्यात और आयात दोनों पे कहीं ना कहीं इसकी दिक्कत बड़ी है, खतरा मंडरा रहा है। तो स्वाभाविक बात है जनता इसका समर्थन करेगी, लेकिन जनता के बीच में जब हम जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने, तो जनता सवाल पूछती है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं कि बेरोजगारी घटेगी, आय बढ़ेगी, तो किस तरह की? हमने चुना था वोट के लिए आम जनता ने, इसलिए नहीं कि हमारे ऊपर एक भार बढ़े। तो सबसे बड़ी बात बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश की समझदार जनता समर्थन तो करेगी, जो है सपोर्ट करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो ये भी देखना होगा कि कब तक जो है क्या जनता की जो हिम्मत है वह जवाब तो नहीं दे जाएगी। साथ ही साथ क्या अब सरकार को जो बायोगैस जैसे प्लांट हैं या बायोगैस को लेकर भी अब जो है सीरियस होने की ज़रूरत है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ तीनों सहयोगियों का मैं बहुत शुक्रिया कहूँगा। ओम बहुत शुक्रिया, सोमनाथ बहुत शुक्रिया, दिव्या बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार को ध्यान देना होगा कि बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वही बिजनेसेस इस इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पैसा लेकर आते हैं और वह पैसा सरकार को टैक्स के तौर पर भी मिलता है। हालांकि बायोगैस अब तक सरकार क्यों नहीं बनवा पाई, बायोगैस के प्लांट को लेकर सरकार सीरियस क्यों नहीं है, यह भी बड़ा सवाल है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।